हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों आज है 19 जून, यानी कि हमारा समय हो गया है डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो दोस्तों देखते हैं आज यानी कि 19 जून के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस की परेड में भाग लेने के लिए भारतीय सैन्य दल को कहाँ भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये जो 75वीं विजय दिवस की परेड है ये किस देश में होनी है? ये होनी है रूस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके कुछ अन्य अदर फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो कितने सदस्य जाएंगे? 70 सदस्यीय दल जाएगा, 70 सदस्य। और ये 70 सदस्य किस सेना से होंगे? तो दोस्तों ये तीनों सेनाओं से होंगे, तीनों सेनाएं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना। और ये होना कब है? ये होना है 24 जून 2020 को ये परेड की जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। इस संगठन में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हाल ही में यानी कि कल भारत को आठवीं बार यूएनएससी का सदस्य चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है। दोस्तों भारत 8वीं बार बना है, तो इसका मतलब सबसे पहली बार कब बना था? 1950 में। और सबसे आखिरी बार कब बना था इससे पहले? 2011 में। अच्छा, ये जो दोस्तों अस्थायी सदस्य होते हैं इनकी संख्या होती है 10। ठीक है दोस्तों, 10 सदस्य संख्या होती है और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ये भी याद रखना आप लोग। और इसके अलावा जो इसमें 5 सदस्य स्थायी होते हैं या परमानेंट होते हैं, वो कौन कौन से देश हैं या सदस्य हैं? ये है अमेरिका, रूस, यूके यानी और फ्रांस, और अगला है चीन आखिरी। ठीक है दोस्तों, चीन को भारत के सहयोग से स्थायी सदस्य इसका बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। तो ये कुल मिला के कुल सदस्य संख्या कितनी होती है इसकी? 15। और जिसमें 10 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी और 5 कितनी होती है? स्थायी। तो ये याद रखना दोस्तों। तो इसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? 10। इसमें ऑप्शन में 10 नहीं दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सुधार लेना आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो इसका 12 की जगह 10 कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ये है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए हमसे, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये। अब अगला सवाल है हमारा, कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बाहर निकलने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी कि AIIB ने भारत को कितनी धनराशि का ऋण दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने भारत को ये जो कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है उससे बाहर निकलने के लिए $750 मिलियन का ऋण दिया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये आप लोग। $750 मिलियन मतलब लगभग 5688 करोड़ रुपए, इतने का ऋण दिया गया है AIIB। अच्छा, अब AIIB का को देख लेते हैं थोड़ा सा, ये है क्या दोस्तों? इसका नाम क्या है देखते हैं अगली स्लाइड में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों जो एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के लिए काम करती है, एशिया प्रशांत महासागर, जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है चीन यानी कि बीजिंग में है। और ये काम क्या करती है? जो इस क्षेत्र के सदस्य राष्ट्र हैं या इस बैंक के, इस संस्था के सदस्य राष्ट्र हैं, उनको आर्थिक सहयोग देती है।
तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस बैंक का। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र अभियान के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये खेलो इंडिया के अभियान जो चलाया गया है उसके अंतर्गत ये राज्य उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये प्रत्येक राज्य में होनी है, लेकिन अभी जो प्रथम चरण इसका चालू हुआ है, होना है अभी, इसके अंतर्गत कितने राज्यों में होगी, 8 राज्यों में, यानी कि 8 केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक राज्य में 1 केंद्र खोला जाएगा, प्रत्येक राज्य में 1 केंद्र खोला जाएगा, याद रखना ये। और एक इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, मतलब खेलों को बढ़ावा देना है। और ये जो 8 राज्य हैं या 8 केंद्र हैं, ये कौन कौन से हैं, ये हैं ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इन राज्यों में प्रथम चरण में केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक राज्य में 1 केंद्र खोला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 8 सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य से आरंभ किया जाएगा। दोस्तों ये जो कोविड-19 की वजह से मजदूर या प्रवासी मजदूर जो एक जगह से दूसरी जगह या अपने अपने राज्य में पहुँचे हैं, तो उनका रोजगार भी चला गया है। तो इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना लाई जाएगी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है दोस्तों, ये इसका नाम याद रखना। अब देख लेते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है इसके बारे में। पहली बात तो 20 जून को लागू की जाएगी, यानी कि कल से लागू होगी, 20 जून 2020 से। इसके अलावा दूसरी बात जो हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है किस राज्य से लागू होगी। तो दोस्तों यह योजना बिहार के तेलिहार गांव, अगर ज़िला पूछा जाए आपसे तो ज़िला है खगड़िया, गांव है तेलिहार। ठीक, यहाँ से लागू होगी। तेलिहार ये गांव है, याद रखना दोस्तों। इसके गांव का नाम भी पूछा जा सकता है और ये है ज़िला। राज्य तो बिहार है ही, राज्य तो आपको याद रखना ही है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, बिहार। देखते हैं अगला सवाल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो दोस्तों जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो योजना है, जल जीवन मिशन तो दोस्तों केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना है हर घर में पानी पहुंचाने के लिए। इसी के अंतर्गत एक राज्य सरकार में एक किस राज्य द्वारा हर घर जल योजना चलाई जा रही है। तो इसका मतलब ये किसकी, राज्य की योजना है, राज्य सरकार की। तो इस हमसे पूछा है कि ये योजना कौन सा राज्य चला रहा है। दोस्तों यह योजना उत्तराखंड चला रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा उत्तराखंड के चला रहा है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ये भी याद रखना, त्रिवेंद्र सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसकी घोषणा किसने की है कि जिसको मतलब सहायता केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। तो केंद्र सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इसलिए थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों कि यह जो मंत्रालय है या मंत्री पद है, यह अभी तक पहली बार ही बनाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत, तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड हमारा सही आंसर हुआ। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है। तो दोस्तों हर घर नल से जल परियोजना चलाई जा रही है आपके बिहार में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों दिव्यांगों के लिए ये जो सुविधा है कौन सी है, दिव्यांग जनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र, मतलब ये केंद्र किस शहर में खोला गया है हाल ही में। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में खोला गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब
आपके लिए होमवर्क है ये। क्या है मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। बाल श्रमिक विद्या योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में भी बताया था। तो दोस्तों इसका जवाब आप लोगों को पता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सुधार की क्या ज़रूरत है, इस तरह से कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। मिलते हैं कल फिर इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।